देखिए आज मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन सिखाएंगे जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आने वाले इंग्लिश पेपर के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स अपॉइंटेड इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज़ सिचुएटेड इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। सिंस सी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज सी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स सी शुड बी, उसे क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसा टीचर है जो ऐसे एरिया में अपॉइंटेड होता है जिसकी लोकल लैंग्वेज उसको नहीं आती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है। ट्राई टू गेट ए पोस्टिंग टू हिंदी स्पीकिंग एरिया, हमें ऐसे एरिया में अपॉइंटमेंट लेना चाहिए जहाँ की भाषा हमको आती हो, गलत है। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज ए सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, हमें अपनी लोकल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है उसमें बुक से टीचिंग करना चाहिए, गलत। यूज़ ए चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स वाइल टीचिंग, तो ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है कि हमें स्टूडेंट की जो लैंग्वेज होती है उसको रिसोर्स बना के उन्हें टीचिंग करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए आप लोग। ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रॉब्लम प्रोमोट्स, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है वो होता है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होता है। तो इसमें क्या रहा है ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, क्लासरूम नॉइज, ए टीचर सेंटर्ड, कल्चर ऑफ साइलेंस, तो ये होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। साइलेंट रीडिंग प्रोमोट्स मास्टरी ओवर लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग वोकैब्स, तो इसमें ऑप्शन जो होगा लिसनिंग में हमको साइलेंट नहीं रहना है, राइटिंग स्पीकिंग वोकैब्स। साइलेंट रीडिंग की बात कर रहा है, साइलेंट रीडिंग, तो रीडिंग की बात होती है, वोकैब्स होगा ऑप्शन डी। ड्यूरिंग रीडिंग, if a student is piecing information together, इंफॉर्मेशन को टुगेदर करना, इसे ऑप्शन बोलते हैं सिंथेसिस करना होता है, ये होता है सिंथेसाइजिंग। ऑप्शन डी सही हो गया। प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीकिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजिली सॉल्व्ड थ्रू डिक्टेशन, बार बार डिक्टेट करने से क्या होता है, हम स्पीकिंग एरर को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। द टेल क्वेश्चन आल्सो रिफर टू, द टेल क्वेश्चन इज आस्क्ड आफ्टर स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे बोलते हैं टेल क्वेश्चन, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे आई टीच मैथ्स, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा डोंट आई, क्वेश्चन टैग होगा डोंट आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं, ये होता है टेल क्वेश्चन आल्सो रिफर एज क्वेश्चन टैग। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली मीन्स एनेक्डोट्स, एनेक्डोट मीन्स होता है किसी पर्सन या किसी इवेंट्स के बारे में शॉर्ट स्टोरी बताना, शॉर्ट स्टोरी कहना, वही होता है एनेक्डोट्स। ऑप्शन क्या सही है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं, ब्रीफ इवेंट्स एंड एपिसोड्स, ब्रीफ किसी इवेंट्स के बारे में ब्रीफ नॉलेज देना, उसे बोलते हैं ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इन रिमेडियल टीचिंग मीन्स होता है रीटीचिंग, ऐसा टीचिंग जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसे बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। टीचिंग इज कैरिड आउट कंटिन्यूसली, टीचिंग एंड टेस्टिंग आर कैरिड आउट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द टीचिंग ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इज कैरिड आउट, टीचिंग टेस्टिंग एंड रीटीचिंग आर कैरिड आउट, तो ऑप्शन क्या हो गया रीटीचिंग। ऑप्शन डी सही है। टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड, क्या होता है आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग भी आइडेंटिकल है, सेम है,
स्पेलिंग देखिए साउंड सेम है और स्पेलिंग सेम है, तो वैसे वर्ड जो है क्या कहलाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है होमोग्राफ। होमोग्राफ मीन्स होता है, होमो मीन्स होता है सेम, ग्राफ मीन्स होता है लिखावट। जैसे लेड और लीड। लीड करना मीन्स होता है नेतृत्व करना, और लेड मीन्स होता है एक मेटल होता है शीशा जिसे बोलते हैं। दोनों की स्पेलिंग सेम है। स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, बट मीनिंग अलग अलग होता है, वो होमोग्राफ होता है। लेकिन उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग सेम रहेगी तो होमोग्राफ होगा। पॉलीसेमी। पॉलीसेमी मीन्स होता है, पॉली मीन्स होता है मेनी, सेमी मीन्स होता है मीनिंग। पॉली मीन्स होता है मेनी, सेमी मीन्स होता है मीनिंग। जिसके कई मीनिंग्स होते हैं उसे बोलते हैं पॉलीसेमी। पॉलीसेमी बोलते हैं। जैसे गुड है, जैसे सेट है, कहीं मेरा काम सेट हो गया, मेरी बुक सेट कर दीजिए, तो सेट ऐसा वर्ड है जो बहुत डिफरेंट मीनिंग होती है इसकी, तो इसे बोलते हैं पॉलीसेमी। पॉली मीन्स होता है कई, सेमी मीन्स मीनिंग। नेक्स्ट देखिए होमोफोन। होमोफोन ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? होमोफोन। जैसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक मीन्स होता है सिवाय, एक मीन्स होता है स्वीकार करना, तो दोनों क्या है? होमोफोन है, बट मीनिंग डिफरेंट। मीनिंग डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट देखिए होमोनिम। होमोनिम्स मीन्स होता है, होमो मीन्स सेम फॉर्म बट डिफरेंट मीनिंग्स। क्या होता है? तो इसमें जो कह रहा है ऑप्शन, ऑप्शन क्या कर रहा है? नॉट रिलेटेड मीनिंग। टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड, साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग क्या होता है? अलग अलग होता है, तो होता है होमोनिम। ऑप्शन डी सही है। ए मेटल ब्लॉक मीन्स लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन बी सही है। ये एक प्रोवर्स है, मेटल ब्लॉक्स मीन्स होता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी सही है। नोट टेकिंग इज डन। नोट टेकिंग इज डन ड्यूरिंग लेक्चर। लेक्चर के दौरान जो है हम क्या करते हैं? नोट करते हैं। ऑप्शन सी सही। इन मदर टंग, जो मातृभाषा होती है, मातृबोली होती है, लर्निंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड विलिंगली, अनकॉन्शियसली, इमीडिएटली, रेगुलरली। तो ऑप्शन जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का, वो होगा अनकॉन्शियसली। क्या होता है? अनकॉन्शियसली। जो मदर टंग होता है वो हम अपने आप सीख जाते हैं, तो ये होता है अनकॉन्शियसली। Methods or approaches to be adopted to teach a language are determined by the aim of teaching the language, the aim of teaching language, the scope of teaching language, the syllabus of teaching in the language। तो इसमें क्या कर रहा है? Methods or approach to be adopted to teach language are determined by, तो टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग करना में क्या आपका एम होना चाहिए? द एम ऑफ टीचिंग द लैंग्वेज। हमारा मेन एम होना चाहिए लैंग्वेज टीचिंग में। ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर डिस्टर्बेंस, सेरिब्रल डिसफंक्शंस। हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, इसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये सारे जो है काजेज़ हैं जिससे जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, तो ऑप्शन होगा आर ऑफ द अबव। देखिए, द एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रिहेंशन एबिलिटी, इंटरेस्ट इन रीडिंग, तो ऑल ऑफ द अबव। ये सारे कॉन्सेप्ट को रख करके ध्यान में हमको जो है प्रोज टीचिंग होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या सही है? डी सही है। तो आपने क्या देखा? सीटेट के एग्ज़ाम में आने वाले इंग्लिश पेडागोजी के, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें अक्सर जो है अक्सर पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैंने डिस्कस किया कि ऐसे सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे,
ये वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। आप